नमस्ते मित्रों, आइए हम लोग आज चुटु संज्ञा करने वाले सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो चुटु शब्द होता है वह क्या करता है कि संज्ञा करता है। किसकी संज्ञा करता है? तो किसी शब्द के प्रत्यय में जो प्रत्यय के पहले लगे हुए शब्द की इति संज्ञा करता है। तो वह किस किस शब्दों की इति संज्ञा करता है? तो सबसे पहले च वर्ग की करता है, उसके बाद ट वर्ग की करता है। तो च वर्ग में वह करता है च छ ज झ की, ट वर्ग में ट ठ ड ढ की इति संज्ञा करता है और इन अक्षरों की इति संज्ञा कर देता है। तो सबको पता है कि इति संज्ञा जिसकी होती है उसके बाद उसका त से लोपा सूत्र से लोप हो जाता है। तो इति संज्ञा करके उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इति संज्ञा करके वह कैसे शब्द को बनाता है। तो रामाह शब्द की सिद्धि के लिए हम लोग रामाह में जैसे सु और जस प्रत्यय लगा हुआ है तो रूप बना है रामः, रामौ, रामाह। रामा रामा और रामा रूप बना है, तो इसी को समझते हैं। तो रामाह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है और जस प्रत्यय जो होता है वह भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का होता है। तो राम शब्द में जस प्रत्यय लगा हुआ है, ये जस प्रत्यय है। तो जस का जो होता है वह चुटु सूत्र से क्या होगा, इसकी इति संज्ञा हो जाएगी और जब जिसकी इति संज्ञा हो जाएगी उसकी त से लोपा से लोप हो जाएगा तो बचेगा हमारा अस। अस बचेगा तो संधि कार्य हो जाएगा। अस में राम में अ जुड़ जाएगा, रामा दीर्घ होकर रामास शब्द बन जाएगा। क्या होगा कि रामास शब्द बन जाएगा और फिर इसी स को विसर्जनीय सह सूत्र से स का विसर्ग हो जाता है तो अंतिम शब्द रामाह बन जाता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण जो हमारा है वह स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। वो तो सु प्रत्यय हम लोग देख रहे थे। अब ये स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय है। टाप यानी चुटु सूत्र से भी टाप प्रत्यय का भी सूत्र हो जाएगा, इस संज्ञा हो जाएगी। तो अज शब्द है और ये मंदिका शब्द है, दोनों को देखेंगे। अज शब्द जो होता है वह पुल्लिंग होता है और इसी पुल्लिंग शब्द में टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय को लगा के हम लोग स्त्री लिंग रूप बनाएंगे। तो ये है अज प्लस टाप। जब ये टाप है तो ये ट का जो होगा वो चुटु सूत्र से क्या होगा कि इति संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये चुटु जो होता है च वर्ग की और ट वर्ग के शब्दों को क्या करता है, इति संज्ञा करके त से लोपा से लोप कर देता है। जब उसकी चुटु से ट की लोप हो गया तो ट में जो अ बचा है तो इसी से आप हो गया। क्या आप शब्द बना, आप शब्द बचा और अज में और प की भी हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाएगा, इति संज्ञा हो जाएगी और इसका भी त से लोपा से लोप हो जाएगा। हलंत्यम सूत्र से इसका भी इति संज्ञा होकर त से लोपा से लोप हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा आ। तो अज में आ जुड़ के अजा बन गया। इसी तरह मंद में टाप में ट का चुटु सूत्र से और प का हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाएगा, इस संज्ञा होकर त से लोपा से लोप हो जाएगा तो मंदा शब्द बनेगा। बाल शब्द है। बाल शब्द में टाप प्रत्यय लगा है तो ट का चुटु सूत्र से और प का हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई और इत संज्ञा होके त से लोपा से लोप हो जाएगा तो बाला शब्द बन जाएगा। बाला शब्द बन जाएगा। संक्षेप में कहने का तात्पर्य है कि जो चुटु सूत्र है वह क्या करता है कि याद करने का तरीका है कि चुटु सूत्र जो होता है वह ज वर्ग को और ज वर्ग को यानी च छ ज और ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़ कोई भी वर्ण होगा पहले किसी प्रत्यय के पहले तो उसका क्या करेगा, इति संज्ञा कर देगा। और सबको पता है कि इति संज्ञा जिसकी होती है उसका त से लोपा से लोप हो जाएगा। तो आज बस यहीं तक दोस्तों।